तो देखो अभी तक आप सबने क्या देखा है अभी तक, मतलब जैसे एडवांस टॉपिक में मैंने बोला था शुरुआत किससे करने वाले हम। तो शुरुआत सिंपल सी चीज पहले मैंने बताया था क्या, कि मतलब बड़ा टाइम फ्रेम में, जो बड़ा टाइम फ्रेम में होता है, बिग टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस होता है वो। सेकंड जो हम बोले थे जैसे कि मान लो सपोर्ट एंड असिस्टेंस है, कहने का मतलब सपोर्ट एंड असिस्टेंस है। और थर्ड जो मैं बोला था कि स्पेशल ट्रेंड के लिए, लाइक छोटी छोटी ट्रेंड लाइन हमेशा हर प्राइस के साथ चलती रहती है। ठीक है, हमेशा चाहे वो ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, देखो ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, हर जगह पे एक छोटी ट्रेंड लाइन, मतलब छोटा टाइम फ्रेम वाला। जैसे बड़ा टाइम फ्रेम में तो हो ही रहा है, क्योंकि अभी देखो, एक मिनट, बड़ा टाइम फ्रेम की बात करें हम, बड़ा टाइम फ्रेम में तो जैसे अभी बड़ा टाइम फ्रेम और छोटा टाइम फ्रेम में एक बार दिखाता हूँ। जैसे मान लो अभी 15 पहले 30 मिनट पे आते हैं। ठीक है, 30 मिनट पे आया हमने, और 30 मिनट पे देखोगे, अगर ध्यान से देखो तो शायद यहाँ से भी ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, अगर देखो ये वाला ट्रेंड लाइन शायद बन रही है क्या, हाँ देखो। अभी हाँ, छोटी बड़ी टाइम फ्रेम में देखा तो कितने दिन से, 10 तारीख से लेके अभी तक का ट्रेंड लाइन बन रहा है, और वही ट्रेंड लाइन से बार बार प्राइस क्या हो रही है, सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रही है, सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रही है। ठीक है, ये हो गया बड़ा टाइम फ्रेम वाला ट्रेंड लाइन। और दूसरा जो होता है छोटा टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम में कि हर टाइम फ्रेम, मतलब हर प्राइस के साथ जो भी मूवमेंट होता है उसमें एक छोटी सी ट्रेंड लाइन चलती रहती है। जैसे कि मान लो ये वाली हो गई। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करते रहना पड़ता है, इसका एक ही चीज है कि एडजस्ट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली हो गई, या फिर कहीं भी बन रही है, तो जैसे कि ये वाली हो गई। ठीक है, ये वाली होगी। तो कभी भी ये क्या होता है, जो छोटा टाइम फ्रेम का भी ट्रेंड लाइन है वो प्राइस के हिसाब से चलता है। इससे हम बस अभी जो करंट सिचुएशन का ट्रेंड है वो पता लगा सकते हैं, और कब तक रुकना है कब तक नहीं रुकना है, कब तक ये कॉल साइड आएगा, कब तक का ये पुट साइड जा रहा है, उसका हम वहां से एक निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आज के लिए हम निकालते कि यहाँ से सपोर्ट लेके स्टार्ट करना की थी जाना, और देखो जाती रही जाती रही जाती रही, फिर से इस सपोर्ट के आसपास आई है। ठीक है, तो पहला तो ये ट्रेंड, मतलब पहला तो हम ये क्या करते हैं, पहला जो हमें ट्रेंड का पता लगाना होता है वो पता लगा लेते हैं। जैसे ही पता लगाते हैं उसके बाद हम एंट्री ढूंढ लेते हैं, कि या तो यहाँ पे एंट्री करो, यहाँ पे एंट्री करो, यहाँ पे एंट्री करो, मतलब सही एंट्री ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरी चीज जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, देखो अभी हम धीरे धीरे बहुत सारे मतलब एडवांस चीजें इन्हीं बारे में, ऐसा मत समझो कि कुछ जादू होने वाला है, लेकिन इन्हीं बारों में एकदम जो कंफ्यूजन है और जो एडवांस चीजें उसके बारे में हम पहले समझ लेंगे, प्राइस एक्शन के बारे में। उसके बाद धीरे धीरे और एक्स्ट्रा चीज लाएंगे, और फिर से उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि क्या हो, जैसे सब बोल रहे हैं भाई सपोर्ट आते एंड रेसिस्टेंस आते, हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब बताओ, अभी के लिए जैसे कि अभी हम मानते हैं ये रहा, अभी के लिए हम, अभी के लिए ये जो जैसे मान लो ये, इसको हम क्या करते हैं अभी के लिए, ये हमारा हो गया एक रेसिस्टेंस, कहाँ घूम रही है, देखो ये हमारा हो गया एक तरीके का रेसिस्टेंस, हो गया ना, रेसिस्टेंस। अब तुम क्या सोचोगे, पहले चीज सोचो, क्या सोचोगे तुम, कि अच्छा भाई यहाँ पे प्राइस गई है, यहाँ पे अभी क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइस गई है, देखो ये हाई मारी थी, ये हाई मारी थी, और सिंपल ये हाई मारी है, और प्राइस आने लगी है नीचे। ठीक है, यहाँ से आने लगी है नीचे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, और यहाँ पे एसएल हो जाएगा, सिंपल। अब आप बोलोगे क्या है नेसेसरी, वैसे तो हर सपोर्ट पे जाता है, जैसे मान लो कि इधर सपोर्ट पे गया, रेसिस्टेंस पे गया, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सपोर्ट रेसिस्टेंस पे जाते क्या ट्रेड ले लेना है, नहीं लेना है, यही समझना है अभी, कि क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे जाते ट्रेड ले लेना है, बिल्कुल नहीं। जैसे मान लो कोई सपोर्टिव एग्जांपल के लिए कल की बात करें यहाँ पे, तो कल पहले हाई मारा था, प्राइस फिर से गया ये हाई मारने, और कल एक्सपायरी थी, तो वहां पे थोड़ी सी मतलब जो बातें होती है डिफरेंट होती है, पहला हाई था, दूसरा हाई था। अभी हाई पे क्या होता है जनरली, मैं आपको समझाता हूँ। हाई पे जनरली जैसे मान लो कि एक हाई बना है, ठीक है, जनरली अगर नॉर्मल मार्केट है तो क्या हाई हाई वो हाई काम करता है, क्यों, क्योंकि जब जो भी लोग यहाँ पे बाई करके बैठे होंगे, वो यहीं पे प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे, या फिर वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या फिर जो भी लोग यहाँ पे बाई करके बैठे, देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ से ऊपर गई है, तो क्या मतलब लोगों ने यहाँ पे बाई किया, सिंपल, तभी तो ये ऊपर गई है। तो फिर से ये कहाँ पे बुक करना स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे, इस हाई के आसपास, क्योंकि उनको लगेगा कि अच्छा प्राइस यहाँ तक आ रही है। ये फॉल अनएक्सपेक्टेड था। अभी देखो दो चीजें हम अंतर समझने वाले, कि यहाँ से फॉल आया, यहाँ से फॉल आया, वो हम समझ गए, तो यहाँ से क्यों नहीं आया,
सिंपल सिंपल सा लॉजिक है कि भाई ये भी रेसिस्टेंस था, ये भी रेसिस्टेंस था और ये भी रेसिस्टेंस था, तो यहाँ से भी फॉल आना चाहिए था। लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ और हो गया, यहाँ तो प्राइस सीधा ब्रेक करके ऊपर निकल गए। और ये जो मुझे लगता है अभी जो अपनी टीम है, मतलब अपना जो कम्युनिटी है, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि समझ जा रहे हैं जब ट्रेड नहीं लेते हो, जब ट्रेड नहीं लेते हो वो तो चल जाता है, जिस दिन हिम्मत करके ट्रेड ले लेते हो वो एसएल हो जाता है। और उस चक्कर में फिर से अगला जो ट्रेड सही भी होता है वो हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन अभी मानते हैं, जैसे मान लो आपको पहले समझना पड़ेगा यहाँ पे फिर से बड़ा टाइम फ्रेम का गेम। जैसे एग्जांपल के लिए हम करते हैं अब डिलीट, इसको ये जो हम पूरा करें उसको डिलीट करते हैं। अभी जो प्राइस जो चलती है, एक कॉन्सेप्ट तो आप सबको पता होगा, पहले वो कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूं कि कोई भी प्राइस चलती है, जैसे मान लो वो अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है तो क्या होगा, हायर हाई हायर हाई हायर हाई बना के निकलेगी। ठीक है, डाउन ट्रेंड में है तो क्या होगा, ये लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ऐसे कर करके नीचे आएगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सब लोग जानते होंगे, मुझे पता है यहाँ पे जितने लोग हैं सब जानते होंगे ये कॉन्सेप्ट। अब हम ये कॉन्सेप्ट पता करेंगे कि प्राइस क्या वहां पे, क्या जो जहां पे हम जहां पे हमारा रेसिस्टेंस है या फिर जहां पे हमारा सपोर्ट है, वहां पे जाते ट्रेड लेना है, रुक के लेना है। कभी देखो दो सिचुएशन होती है, दो सिचुएशन होती है। एक में हम बस उधर टच करते हैं, जैसे मान लो कभी कभी होता है ना, नहीं बोलता हूँ कि भाई ये हाई बन गया आज के लिए, ठीक है, इधर टच करते हम एंट्री ले लेंगे, टच करते हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है, ओके। एंड कभी कभी को तो नहीं भाई वेट करो, ये हाई हो सकता है, ये हाई ब्रेक ना हो जाए फिर नीचे आएगा, बिकॉज ऑफ दिस जो प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन है उस चक्कर में। तो अभी चलो हम थोड़ा सा फिर से हम एक बड़ा टाइम फ्रेम करते हैं, एग्जांपल के लिए 30 मिनट। अभी 30 मिनट पे आप देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ठीक है। अभी 30 मिनट पे जैसे के लिए मैं ट्रेंड लाइन ही बताया था, ओके, सॉरी हाँ ये ट्रेंड लाइन था, ओके। देन आ जाते हैं, पेंसिल लेके आता हूँ, हाँ। अभी देखो प्राइस क्या की, पहले यहाँ से सपोर्ट ली थी, प्राइस ऊपर गई, ठीक है, फिर से यहाँ पे आई, ठीक है, फिर से यहाँ से सपोर्ट ली, फिर से ऊपर गई, ये गैप अप खुला फाइनली, ये जो लो टेस्ट था, मतलब ये जो पिछला लो था वहां पे इसने टेस्ट किया, प्राइस धीरे 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 ऊपर जाने लगी। तो इस सिचुएशन में जैसे मान लो कि यहाँ पे तो हाई बनाई थी, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो दोनों हाई है, वहां पे हाई बना था पहले। पहले आप क्या सोच रहे हो, जैसे मैंने आज दिन में भी बताया था, लाइव का सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा कल परसों तक, ठीक है। यहाँ पे पहले हाई बनाया था, यहाँ पे तो हमको समझ में आया, लेकिन दूसरे हाई पे क्या हुआ था, पहले ये ऊपर जा रहा था, ठीक है, ये पहले अगर मान लो ये कैंडल बनी होगी, पहले तो ये ऊपर गई होगी ना, ऊपर गई होगी, ऊपर जाके प्राइस फिर से वो नीचे आई, रिजेक्शन लेने लगी, ठीक है, ये हाई इजिली ब्रेक नहीं होने लगा, लाइक मतलब कि ये पहले हाई बनी है, ठीक है, ये हाई पे गई और वहां से फिर से ये क्या हुआ, प्राइस बिग बना के, देखो ये बिग मेन खेल खेलता है यहाँ पे, ज्यादा बिग छोड़ रहा है, मतलब वो नॉर्मली, मतलब बिग का क्या मतलब है, ठीक है। अभी कोई कैंडल में बिग का क्या मतलब है, बायर्स प्राइस को इतना ऊपर ले गए लेकिन वहां तक होल्ड नहीं कर पाए, प्राइस फिर से नीचे आ गई, ठीक है। ज्यादा लंबा बिग अगर हैमर जो है, ठीक है, क्यों लोग बोलते हैं कि हैमर को यूज करो, हैमर में क्या होता है, प्राइस क्या होती है, पहले नीचे जाती है, ठीक है, और यहाँ आके ऊपर क्लोज हो जाती है। तो लोग क्या सोचते हैं, लोगों का मतलब सेलर जो है यहाँ पे, इस कैंडल का जो लैंग्वेज है वो समझो, सेलर एकदम इसको नीचे तक ले गए हैं, यहाँ तक ले गए, लेकिन क्या सेलर होल्ड नहीं कर पाए यहाँ पे, ठीक है, होल्ड नहीं कर पाया, प्राइस फिर से ऊपर आ गई और इसीलिए अब ये ऊपर निकलने लगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर जो है उन्होंने गिव अप कर दिया, मतलब सेलर जो है अब बोल रहे कि भाई नहीं जाने वाला, छोड़ दो, और बायर इसको ऊपर लेके जा रहा है। वैसा ही बिग का समझो खेल, ठीक है। वैसे मैं कैंडल को ज्यादा मतलब कैंडल कैंडल इज इम्पोर्टेंट, कैंडल का जो लैंग्वेज है वो भी इंपॉर्टेंट है कि क्यों बार बार वो बिग बना बना के ऊपर भाग जा रहा है, इसका मतलब वो प्राइस नीचे नहीं आना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक हाई था, दूसरा हाई, हाई पे कभी भी जाते हैं मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे में क्या है, मैं ना ऑब्जर्व कर लेता हूँ, मतलब चाहे वो कोई भी लॉजिक है सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट होती है, कहीं पे मुझे पता चल जाता है ये हाई आज ब्रेक नहीं होने वाले, जैसे एक्सपायरी थी, ठीक है, एक्सपायरी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हाई ब्रेक नहीं हो रहा था क्योंकि मार्केट में ना ही उतना बायर्स आ रहे थे, ठीक है, और ना ही ऐसा कोई सिचुएशन बना था ब्रेकआउट वाली, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी ये पहला हाई बहुत ऊपर मार चुकी थी, इसके ऊपर निकली नहीं थी, फिर स्लो स्लो जा रही है। और यहाँ पे जाते मैंने यहाँ पे भी ट्रेड लिया था, इस सिचुएशन पे भी मैंने ट्रेड लिया था, लेकिन क्या हुआ था, मैंने जाते ट्रेड नहीं ठोका, गया फिर से वो नीचे आने लगा, देन आई फाइनली रियलाइज कि अच्छा अच्छा प्राइस इससे ऊपर नहीं जाना चाह रहा है, तब जाके मैंने पुट लिया। और सिंपल सा कंडीशन जैसे आज मैं देखूंगा, ये अगर ये वाला मतलब मार्क कर लो, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस को पहले जाने दो, ठीक है, प्राइस पहले गई, प्राइस गई और सीधा ये ब्रेक कर दी, मतलब कहने का मतलब, अगर मान लो छोड़ो हम छोटा टाइम फ्रेम कर लेते हैं, नहीं तो बोलोगे कि 30 मिनट में थोड़ी देखूंगा मैं, चलो 5 मिनट में देखते हैं, ठीक है। 5 मिनट में क्या हो रहा है, एक मिनट,
5 मिनट में क्या हो रहा है यहाँ पे, 5 मिनट में चलो ये हम हाई मार्क कर लेते हैं पहले, पहले ये वाला हाई मार्क करते हैं, ये जो रहा हमारा ऑलमोस्ट हाई। देखो ठीक है, हाई अभी तो पहले दो चीजें समझो, नीचे आएगी, एक हमेशा कभी भी ट्रेड लोगे तो एक चीज समझना, नीचे आएगी, अगर मान लो पुट साइड आ रही है तो क्यों आ रही है उसके पीछे मतलब है वो कैसे दिख रहा है आपको कि पुट साइड आएगी, मतलब खुद से रीजन पूछो, या फिर पुट साइड नहीं आएगी जैसे कॉल साइड जाएगी तो कैसे रीजन दिख रहा है कि यहाँ से और ब्रेकआउट करके जाएगी। ठीक है, अभी नॉर्मल कॉन्सेप्ट में मैंने क्या समझाया था कि जो प्राइस मूव कर गई है, जैसे मान लो कि ये प्राइस यहाँ पे, ये प्राइस अगर यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो करीब लो से लेके और चलो ये लो रहा, 1 मिनट, ये प्राइस अगर यहाँ से देखोगे तो करीब लो से लेके ये हाई तक 300 पॉइंट का मूवमेंट कर गई है। और मैंने पिछले क्लास में बताया था, क्या बताया था कि भाई जो जो प्राइस ज्यादा मूव कर गई है उसमें इंटर करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ठीक है, एकदम रिस्की हो जाएगा कि हो सकता है ये प्राइस अब ऊपर ना जाए। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, जरूरी नहीं कि रोज 1000 पॉइंट का मूवमेंट हो। ठीक है, इसलिए मैंने वो बताया था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, प्राइस पहले हाई मारी थी, हाई मारी थी, सेकेंड बार हाई मार रही है। अब हाई मार रही है तो प्राइस, या तो देखो दो चीजें समझना है आपको, ये क्या समझना है, दो चीजें, या तो प्राइस अप जाएगी या फिर डाउन आएगी। ठीक है, या तो अप या डाउन जाएगी। अब अप या डाउन जाएगी तो चलो मान लो ये अप नहीं जा रही यहाँ से, चलो हम मानते हैं कि भाई चलो यहाँ पे ये अप नहीं जा रही क्योंकि ये पे हाई था, यहाँ पे हाई था और यहाँ पे भी हाई था, लेकिन डाउन आ रही है, डाउन भी आनी चाहिए ना। तो डाउन आने के लिए पहले हमने क्या देखा, पहले डाउन आने के लिए हमने क्या देखा, ट्रेंड लाइन लेके आता हूं मैं पहले। डाउन आने के लिए पहले आपको क्या समझ में आ रहा था अभी तक, अभी तक ये समझ में आ रहा है कि भाई जो ये जो छोटी ट्रेंड लाइन जो चल रही है प्राइस के साथ, वो प्राइस को डाउन नहीं आने दे रही है, ये डाउन नहीं आने दे रही है, धीरे 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 ऊपर गई है और प्राइस यहीं से घूमना स्टार्ट कर रही है। इसलिए यहाँ पे हाई चांस क्या था, हाई चांस क्या था, ये ब्रेकआउट कर जाए। अभी ब्रेकआउट करके प्राइस, ब्रेकआउट की भी हम क्लास करेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, ब्रेकआउट करके ये प्राइस यहां तक जाएगी, उसका भी क्या कॉन्सेप्ट है और हर सिचुएशन में अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था पिछली बार एक्सपायरी में, पिछली बार एक्सपायरी में मैंने समझाया था ना कि देखो मैंने सबको मना किया था हाई ब्रेक पे नहीं लेने, लेकिन मैंने हाई ब्रेक पे लिया उस समय, पिछली बार का भी एक्सपायरी में क्या सिचुएशन था, सेम ये वाला सिचुएशन था। और ऐसा ही वहां पे हाई लगा था, एक हाई लगा था, दूसरा हाई लगा था, और वहां पे हाई पे मैंने पुट भी लिया था। पहले पुट लिया, लाइक यहाँ पे मैंने अगर पुट लिया तो ये एक कैंडल के बाद समझ गया कि ये नहीं ब्रेक हो रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है अगर ब्रेक होना होता तो ये पुट के बाद इधर ब्रेक हो गया होता। ठीक है, ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मुझे एग्जिट करना पड़ा। मैंने मतलब उसमें मैंने करीब 2 या 3 पॉइंट लिया, मतलब जो भी मिल रहा था कॉस्ट के आसपास ही मैंने एग्जिट कर दिया था, फाइनली ब्रेकआउट वाला ट्रेड लिया। अब आप सोचोगे सर आप तो मना कर रखे होगे ब्रेकआउट वाला ट्रेड, क्योंकि सिचुएशन देखो उस समय हो क्या रहा था, उस समय जो हो रहा है हमारा, उस समय टाइमिंग हो रही थी करीब 2 बज रहे थे, 2 बज रहे थे। ठीक है, 2 बज रहे थे, वहां पे क्या हो रहा था, प्राइस तो जैसे मान लो प्राइस नीचे नहीं आएगी तो जाएगी किधर, ऊपर। अगर प्राइस ऊपर नहीं जाएगी तो आएगी किधर, नीचे। सिंपल सा लॉजिक है, दाएं बाएं तो जाती नहीं, या तो नीचे या तो ऊपर। यहीं पे वही सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे आएगी तो क्यों लग रहा है नीचे आएगी, कुछ कंफर्म किया है, नहीं 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 नहीं, ये जो जोन चल रहा है उसी पे ये चल रही है। ठीक है, ये जो पिछला ट्रेंड लाइन है उसी पे चल रही है, ये ब्रेकआउट डाउन किया नहीं किया, ये ज्यादा ही अर्ली है। जैसे मान लो यहाँ पे इंटर करना, जैसे मान लो यहाँ पे मैं पक्का ये पहली कैंडल पे नहीं, लेकिन हाँ ये दूसरी कैंडल पे मैं आराम से इंटर कर सकता था, क्योंकि 2 बार हाई मारा था इसने, एक बार हाई मारा, अगेन हाई मारा, और बाकी उस समय का सिचुएशन भी देख लेता। कभी कभी जो मार्केट का सिचुएशन देखना पड़ता है, लाइक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था ना कि वही टाइम में वही समय मैंने ब्रेकआउट का ट्रेड लिया, और सेम सिचुएशन में मैंने यहाँ पे सेल का ट्रेड लिया, क्योंकि सिचुएशन देखना पड़ता है उस समय क्या। तो पहले आप समझोगे कैसे सिचुएशन, उसके लिए एकदम कोई रेडीमेड फॉर्मूला तो है नहीं, इसलिए आप क्या करोगे, जो अभी चल रहा है, लाइक अभी चल रहा है, अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस धीरे 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 ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, कम से कम ये जो ट्रेंड लाइन है या फिर जो भी पिछला कुछ तो बना के आ रहा हो, एग्जांपल के लिए कहीं भी कहीं ना कहीं हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। अभी मैं इस कंडीशन को भी लूंगा, मतलब 2-3 कंडीशन बनते हैं और 2-3 कंडीशन का भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेने वाले हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, बाकी आप प्रैक्टिस करना धीरे धीरे वो भी समझ में आएगा। तो पहला कंडीशन में क्या होगा, छोटी ट्रेंड लाइन या फिर उसके सपोर्टिव में कुछ ना कुछ चीजें चल रही होगी। ठीक है, तो पहले इसको, अगर मान लो यहाँ पे अगर पुट लेना है, यहाँ पे अगर पुट लेना है तो आप क्या सोचोगे, पहले इसको डाउन आने दो। अगर मान लो ये प्राइस इसके नीचे आता है, फिर इसके मतलब फिर पुल बैक होता है, पुल बैक मैंने आपको सिखाई दिया है लाइव में आके कि ये जो कैंडल का बिक बना है वो भी पुल बैक है। एग्जाम्पल के लिए
एग्जांपल के लिए जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने कॉल का एंट्री नहीं लिया तो यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। चलो यहाँ पे एंट्री नहीं लिया तो ये जो प्राइस थोड़ा नीचे आई थी यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, कभी भी हाई पे नहीं लेंगे ताकि एसएल थोड़ा मोड़ा छोटा रहे और प्राइस आती है। जैसे मान लो यहाँ पे एंट्री नहीं लिया तो यहाँ पे ले सकते हैं। आपको जब समझ में आए तो थोड़ा पुल बैक आता है ना प्राइस का, जो बिग बनता है वहां पे ले सकते हैं। तो अगर मान लो जो अभी ट्रेंड लाइन या फिर जो भी सपोर्टिव चीज जो भी आपको दिख रहा हो उस समय, हमेशा कुछ ना कुछ रहती है उसके पीछे, जो भी प्राइस मूव हो रहा है उसके पीछे, अगर वो जब तक चल रही है तब तक आराम से हम ट्रेड ले सकते हैं। किस तरफ का? जो अभी करंट ट्रेंड है। अभी करंट ट्रेंड क्या है कि प्राइस धीरे 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 करके ऊपर ही जा रही है। अगर मान लो, चलो एग्जांपल के लिए तुम यहाँ पे पुट लोगे, चलो हम मानते हैं अभी हाई के हिसाब से मैं यहाँ पे पुट लूंगा, जाहिर सी बात है। चलो हम अपना सेटअप यूज करते हैं। तो टारगेट क्या होगा बताओ मुझे, क्या टारगेट होगा पहला? चलो जल्दी चैट बॉक्स में बताओ क्या टारगेट होगा। मैंने बताई है नहीं, तुम सोचो कि क्या टारगेट होगा पहला। पहला टारगेट क्या होगा अभी जो प्राइस है उसके हिसाब से क्या टारगेट होना चाहिए? ट्रेंड लाइन। कौन सा होना चाहिए? ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये प्राइस इसी ट्रेंड लाइन पे घूमा जा रहा है मेरे भाई, इसी लाइन पे घूमा जा रहा है। तो अगर मान लो तुम यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे अगर ट्रेड लिए भी होते, अगर मान लो ये हाई पे ट्रेड लिए भी होते, चलो अगर तुम हाई पे ट्रेड लिए भी होते तो तुमको कहाँ पे एग्जिट करना पड़ता? जाहिर सी बात है पहला जो कम से कम आपको ज्यादा से ज्यादा पहला यही दिख रहा है। अब ये ब्रेक होता तब जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे तुम? ठीक है, इस सिचुएशन में क्या करो तो दिमाग में पहले बिठा के रखो कि अरे भाई मैंने यहाँ पे अगर पुट लिया, अगर मैंने यहाँ पे पुट लिया तो पहले मुझे ये वाला जो लेवल है वो देखना पड़ेगा, ये ब्रेक होता है कि नहीं ब्रेक होता है। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तुमको तुरंत एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, या तो तुमको वेट करना पड़ेगा कि ये ब्रेक होके फिर पुल बैक ले, वहां पे हम एंट्री करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई लेवल दिखना चाहिए कि कम से कम कहाँ तक आने वाला है, कहाँ तक नहीं आने वाला है। ठीक है, समझ लो। अगर आप कैंडल की फॉर्मेशन देखो तो यहाँ पे भी देखो, पहले हाई बनाया बनाया, अब ये देखो हाई बनाया, नाउ सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस। क्या हुआ? रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ध्यान से देखो इस चीज को, एक मिनट, कट करो इसको एंड फिर से मैं लाइन मार देता हूँ, समझ में आ जाएगा। पहले ये हाई था, ठीक है, हाई के ऊपर निकला है, ठीक है, निकल गया। नाउ मान लो ये हाई, ये मल्टीपल हाई बना था, पीछे का देखो ये भी बना था। हाँ, यहाँ पे बहुत बार मल्टीपल हाई बने हैं और यहाँ पे भी आज 2 बार बने, एक हाई बना था, ध्यान से देखोगे तो 2 बार हाई बने थे। ठीक है, ध्यान से देखोगे 2 बार हाई बने थे या फिर हाई बनता है। तो एक तो पहले ये पिछला हाई हो गया, पिछला जो हाई जो आज सपोर्ट लेने वाला है वो है, और नीचे ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे जो पुट की प्रोबेबिलिटी है वो कम है। अगर फिर भी हम रिस्क लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इंटर करके हम वेट करेंगे, अगर नीचे गया तो ठीक है, वरना पीछे गया तो हमको एग्जिट करना पड़ेगा कॉस्ट पे, या फिर दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए बचने के लिए। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, पहले समझ लेना कि जो भी प्राइस के साथ चल रही है, ठीक है, वो वहां से दूर है या नहीं है। ठीक है, हाई लो दूर है या नहीं है, या फिर मान लो वहां से प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जो पुट की प्रोबेबिलिटी है वो होती है बहुत ज्यादा लो, और इसलिए हमने वो ट्रेड को इग्नोर कर दिया। हम ट्रेड कब लेते? जब मान लो जब ये प्राइस इसके नीचे निकल जाता, जब ये प्राइस इसके नीचे निकल के अगर थोड़ा भी पुल बैक आता हम एंट्री मार देते, टारगेट कम से कम यहाँ का रख लेते, ये भी ब्रेक होता तो यहाँ का रख लेते। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे, एकदम एक एक स्टेप पे, बस आप समझो, थोड़ा गौर से समझो, क्योंकि ये छोटी चीज है लेकिन दिमाग थोड़ा सा गौर डालना पड़ता है। अब मान लो कि प्राइस क्या हुआ, प्राइस जो है ये नीचे आ नहीं रही, आ नहीं रही तो कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। चलो अब ऊपर चलती है तो हमने पहले, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है क्या है कि जो प्राइस मूव कर चुकी है, एग्जांपल के लाइक अब यहाँ पे 300 पॉइंट का मूव हो चुका था, 300 पॉइंट का मूव हो चुका था, हो सकता है कि और ये मूव ना करे, हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि रोज 300 पॉइंट मूव करके इतना बड़ा ब्रेकआउट करके जाएगी, हो सकता है इधर ही साइडवेज हो जाए। ठीक है, अब इधर ही साइडवेज हो जाए तो अभी हमको अप के लिए, ठीक है, डाउन का तो समझ में आ गया कि डाउन नहीं आ रही, तो अप के लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अप पे क्या होगा, कहाँ पे होगा। तो वहां पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है, प्राइस इस ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन अभी चल रही है, जो ट्रेंड लाइन अभी चल रही है, प्राइस बार बार उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेना स्टार्ट कर रहा है। तो अगर आप देखोगे कि हाँ भाई ये ट्रेंड लाइन काम नहीं करे ना, ये कॉल साइड जा सकती है, फिर भी आपको शक है कि नहीं भाई ये हाई पे ट्रैप हो सकता है, जो कि होता है, जो कि आपको पता है, 1-2 बार पहले ट्रैप करेगा तुमको तब जाएगा। तो वहां पे उस कंडीशन में जब ये इसके ऊपर निकलती है ब्रेकआउट ट्रेड, ऐसे मैं बोलता हूँ अवॉइड करने। लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में जब नीचे जाने का स्पेस ना हो और प्राइस धीरे धीरे अप ट्रेंड में हो, धीरे धीरे ऊपर जा रही हो, कंसोलिडेट कर रही हो, देन वहां पे ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं, यहाँ पे हम ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जैसे मान लो नॉर्मल सपोर्ट, उस पर भी आता हूँ पहले, अगर मान लो ब्रेकआउट वाला सिचुएशन है, वहां पे पहले ट्रेड
छोटी क्वांटिटी से लो, कि अगर मान लो मुझे 200 क्वांटिटी लेना, पहले ये खेल खेलना स्टार्ट करो तुम लोग। पहले तो अगर मान लो स्कैल्पिंग वाला ट्रेड है, जैसे मान लो दो रेंज बन गई है, ठीक है, अभी क्या हो रही है, दो रेंज बन गए, एक हाई बन गई एक लो बन गई, प्राइस इसी में घूम रहा है, इसी में घूम रहा है। तो यहाँ पे हम ये यहाँ पे आराम से फुल क्वांटिटी ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे हम फुल क्वांटिटी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब प्राइस धीरे धीरे अपसाइड या धीरे धीरे डाउन साइड आ रही है, वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं रिवर्सल के, या फिर ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो हाई एंड लो ब्रेक होने के। ठीक है, ये समझ लो, दो तीन दो मतलब दो कैटेगरी है। एक तो कि सिमिलर स्पेस में एक रेंज में घूम रहा है, ठीक है, और दूसरा है कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो अगर मान लो ये ब्रेकआउट करेगा, अगर ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट का लग रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि पुट तो आ नहीं रहा है नाउ, ये हाई के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो होगा ये ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है, आराम से ये ब्रेकआउट हो सकता है। और जो आपने कॉस्ट भी लिया, खैर अभी तो मैं जानता हूँ आप में इतना तो, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही दिन में ले आओ, मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता आपको, लेकिन ये 10-20 पॉइंट का खेल तो बंद करना ही पड़ेगा। लेकिन आप लॉस मत करना, जो चल रहा है ठीक है चलने दो, समझने की कोशिश करो कि मान लो अगर ये प्राइस ब्रेक हो रही है, तो हम तो यहाँ पे होल्ड करने का भी क्षमता ले सकते हैं। लाइक मान लो यहाँ पे एंट्री की है, ठीक है, मुझे पता होल्ड नहीं हो रहा है, होल्ड पे भी अब एक बार तुम लोग थोड़ा परफेक्ट हो जाओगे ना, फिर मैं होल्ड करवाऊंगा, चिंता मत करो, जबरदस्ती लॉस कर करके लेकिन होल्ड करोगे तुम। लेकिन अभी चलो कम से कम शुरुआत तो अच्छी हो, वरना अभी से छोड़ दो, सीखना छोड़ ही दोगे, बोलोगे हटाओ यार लॉस ही हो रहा है, तो कुछ और फिर करने लगते हो। इसलिए मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ होल्ड, होल्ड भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट्स होंगे यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे क्यों पॉसिबल है, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रही है ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके, और ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक के लिए हम पुट के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि अभी ये बाई साइड ही है, ये बाई साइड ही है, ठीक है। ये हम छोटी कैंडल की बात कर रहे हैं। अगर मान लो यही अगर हम मान लो बड़ा टाइम फ्रेम में देखते, तो हमको इजीली समझ में आ जाता है कि भैया ये सीधा निकल गई है, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम में देखते हो तो क्लोजिंग, इसीलिए बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग, 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोजिंग के हिसाब से देखो ये ऊपर निकल गई है। लेकिन हम क्या करते हैं, दो तीन सिचुएशन है, कभी क्लोजिंग का वेट करते हैं, देखो जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे क्लोजिंग का वेट करो, और कभी क्या है, टच करते ही एंट्री ले लो, ठीक है, टच करते ही एंट्री ले लो। तो दोनों में से अलग अलग सिचुएशन है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट्स है, ठीक है, अगर मान लो डाउन जानी है, अगर मान लो डाउन जाना है, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे ट्रेड लिया भी, चलो मैं जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपने मान लिया कि ट्रेड लिया भी, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड लाइन जाएगा, और उससे नीचे नहीं जा रहा तो मतलब हमको एग्जिट करना पड़ेगा। ये ब्रेकआउट ट्रेड है, आराम से ये ब्रेकआउट करके निकल गया। लेकिन सिंपल यहीं पे समझो, पहला ये ट्रेड यहाँ पे हाई बना था, दूसरा हाई क्या करे इसने, मतलब इसको सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जैसे आज भी पहले रिजेक्ट किया है थोड़ा सा नीचे, तो हो सकता था ये बार बार नीचे आया, चांस दिखा रहा था कि हो सकता है नीचे आया, हो सकता है नीचे आया। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, तो क्या इसके इसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेंड लाइन चल रही थी, तो चल रही थी, चलो मानते हैं हम यहाँ पे एक छोटी ट्रेंड लाइन चल रही थी, चलो हम मान लेते हैं, मान नहीं लेते, जो है वो दिखता है, ठीक है। दो तीन सिचुएशन ये होती है, ऐसा नहीं कि और कोई, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक छोटी ट्रेंड लाइन चल रही है, इसके साथ चल रही है, बिल्कुल चल रही है, ठीक है। अभी मान लो हमें एंट्री लेने के लिए कहाँ पे हम एंट्री कहाँ पे लेते, इस हाई पे लेते, मतलब इस हाई के आसपास हम एंट्री लेने की कोशिश करते, जैसा कि हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हाई पे अगर हाई पे ले, तो फिर भी हमारे पास टारगेट था कि भाई 600 से लेके 550 तक, मतलब करीब इस तरह। तब तक देखो, अगर नॉर्मली ऐसा केस में क्या होता है, हमारा जो प्रीमियम है यहाँ पे 30 से 40 रुपए जरूर बढ़ जाएगा। नहीं तो अगर मान लो कल तो एक्सपायरी थी तो 50-60 रुपए भी बढ़ रहा था। तो यहाँ पे हम ट्रेड इसलिए, अगर मान लो मैं भी यहाँ पे ट्रेड लिया, तो इसलिए कि भाई ये हाई पहले ब्रेकआउट करना होता तो सीधा ब्रेक कर जाती, ऐसे रिजेक्शन नहीं करती। अभी आप छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लो, चीजें एकदम सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मान लो 3 मिनट पे आ जाते, देखो 3 मिनट पे भी, 3 मिनट पे क्या हुआ है ना, रिजेक्शन। ऐसा नहीं कि मैं 15 मिनट पे दिखा दिया हूँ, कोई मिनट में देखो जो होता है, मैं लाइव ही दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो, पहला हाई हमारी नहीं निकल रही, दूसरा हाई हमारी नहीं निकल, तीसरा भी रिजेक्शन लेके निकल रहे। तो यहाँ पे हम एक और चांस ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो हमारा टारगेट, कहाँ पहला टारगेट क्या रखते हैं, पहला टारगेट रखते हैं कम से कम यहाँ तक आ जाए। अगर ये ब्रेक हो गए तो ठीक है, वरना हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे, ठीक है। और ऐसे भी ये ज्यादा नीचे आए नहीं, ठीक है। पहले इसीलिए अगर मान लो आपको और ज्यादा बड़ा टारगेट चाहिए, ठीक है, देखो बड़ा टारगेट मार्केट देता है, तुम जबरदस्ती नहीं ले सकते। मुझे पूछते हो ना सर मैं होल्ड नहीं कर रहा हूँ, तो पहले दिमाग में बिठाना पड़ेगा आपको, मुझे भी दिमाग में बिठाना पड़ता है कि मुझे कहाँ तक होल्ड करना है। तो ऐसी सिचुएशन में पहले क्या करूंगा मैं, पहले देखूंगा कि चलो भाई यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। अब मान लो मैंने ट्रेड ले लिया होगा इधर, तो मैं यहाँ पे ऐसे लगा लूंगा। अब मैं पहला क्या दिमाग में रहेगा, पहले टारगेट दिमाग में रहेगा कि ये टारगेट है, या तो टारगेट दिमाग में रहेगा, या तो तुम लंबा होल्ड करने वाले हो, बड़ा प्रॉफिट, मतलब या तो
टारगेट या तो बिग प्रॉफिट। ठीक है, तो टारगेट एंड बिग प्रॉफिट में यही अंतर है कि पहला टारगेट होगा तो चलो देखो टारगेट के पास अगर प्राइस रुक रही है या फिर यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करे, जनरली एक्सपायरी में ऐसे रिवर्स होगी तो मैं निकाल ही दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप बड़ा टाइम फ्रेम को देख के होल्ड कर सकते हो कि बड़ा टाइम फ्रेम में क्या होता है, या फिर आपको दिमाग में पहले से बिठाना पड़ेगा कि मैं बड़ा ट्रेड पकड़ने को ही बैठा हूं। तुम ध्यान से देखो, जितने लोग यूट्यूब पे या फिर सब लोग जो भी ज्यादा देर तक ट्रेड लेते हैं, जैसे मैंने बताया था कॉन्सेप्चुअल को, वो कोशिश करता है कि पहले ही बड़ा ट्रेड मिले। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एंट्री किया तो एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल जब इसके नीचे ब्रेक होती गई तो पहला ऐसे भी अगर ट्रेंड लाइन छोड़ दे तो नॉर्मल टारगेट क्या होता है, अगर ट्रेंड लाइन छोड़ दे तो नॉर्मल टारगेट जो होगा हमारा क्या होगा, क्या होगा हमारा नॉर्मल टारगेट जो होगा हमारा कम से कम ये होगा, क्या बोलते हैं इसको, ये जो पहला कम से कम जो लो बनाया अभी तक का वो, तो लो का टारगेट होगा। तो वैसे ही टारगेट वहीं पे आपको दिख जाता है, स्विंग दिख जाता है कि ये रहा स्विंग। समझ में आया? तो पहले आपको क्या करना है, एकदम कंफर्म तरीके से ढूंढना है कि अगर मान लो देखो हाई पे एंड लो पे, ठीक है, हाई पे एंड लो पे आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि प्राइस सही में नीचे जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, और इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्राइस का जो बिहेवियर है उससे पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर दिख रहा है तो सिमिलर चल रहा है, क्या चल रहा है, सिमिलर। मतलब ना हाई बना रही है ना लो बना रही है, कहने का मतलब एक रेंज प्ले है, यहाँ पे क्या है, रेंज प्ले है। जैसे जितने भी सारे अपने लोग हैं पता अपने मतलब जो अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, बोलते सर रेंज प्ले में बहुत मजा आता है। रेंज प्ले में यकीन मानो वो सीधा 1800 क्वांटिटी ले लेते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है और मूवमेंट है। लेकिन जहाँ पे रेंज प्ले नहीं है, जिस तरह में डायरेक्शन है, वहां पे थोड़ा सा हमको ये समझना पड़ेगा कि हो सकता है ये ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, ये सिचुएशन के हिसाब से जरूरी नहीं कि हमेशा ब्रेकआउट कर दे, जनरली ब्रेकआउट ट्रैप ही करता है। लेकिन उसके साथ जो चल रही है, जो ट्रेंड चल रही है, हम वहां पे एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बताया कि चलो हाई पे पुट भी लेते तो तुम ज्यादा से ज्यादा यहीं का सोचते, तो अगर मान लो तुमको ऊपर का सोचना है तो फिर यहाँ पे ट्रेड लेते और ज्यादा से ज्यादा अगर ब्रेकआउट हो गया तो ठीक है, वरना अपना कॉस्ट को। तो पहले दो चीजें, मतलब दो मार्केट समझना पड़ेगा, या तो ये रेंज मार्केट है, समझ गए, या तो ये हायर हाई वाला, मतलब कोई ट्रेंड बना के चल रहा है, ट्रेंड बना के चल रहा है तो पहले जो ट्रेंड चल रहा है उस पर मेन फोकस करोगे, उसी हिसाब से ट्रेड लोगे। अगर रेंज मार्केट है आराम से हाई लो पे ट्रेड ले सकते हो, बाकी जो सिचुएशन लाइव चल रहा है उतना तो थोड़ा देखना ही पड़ेगा और क्या दिक्कत होगी। एग्जाम्पल के लिए अभी हम चलो आते हैं पहले, पुराना एक्सपायरी कब थी, पुरानी एक्सपायरी जिस दिन ब्रेकआउट हुआ था, कब थी ये है क्या, वेडनेसडे है ना, ये फ्राइडे है, ये ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, ये रहा थर्सडे। हाँ, चलो अब यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि देखो तुमने क्या सोचा, आते हैं। देखो अभी इस हिसाब से ये जो हिसाब है, एक मिनट में बताता हूँ, यह है पिछले थर्सडे की बात जहां पे मैंने कॉल भी लिया था। अब क्यों लिया था वो समझ लो। प्राइस क्या कर रही है यहाँ पे, सिंपल सा चीज है, क्या कर रही है यहाँ पे, देखो ध्यान से, प्राइस क्या कर रही है, हायर हाई मतलब ऊपर की तरफ निकल रही है, चलो निकल रही है, सिंपल, जो आज हुआ वही हुआ है। उसके बाद देखा क्या, ये हाई है और ये 43,500 का जो राउंड लेवल है वो भी है। ठीक है, तो अगर मान लो ये एक्सपायरी का टाइम है, एक्सपायरी के दिन का खेल अलग होता है, शाम का टाइम है, ये शाम का टाइम है, ठीक है, मतलब 2 बज रहे करीब। और उसके बाद क्या हो रहा है, 2 बजने के बाद एग्जाम्पल, अभी मैं आ जाता हूँ इधर, ठीक है, 2 बज रही है यहाँ पे, 2 बज रहे, 2 बजे मैंने क्या देखा कि भाई जो 43,500 पे जो लोग बैठे हैं, राउंड लेवल पे लोग बैठे ही रहते हैं, समझ लो 43,500 पे जो लोग बैठे हैं अपना पोजीशन लेके, सीई को, मतलब सीई को सेल करके, या फिर मतलब वहां पे सेलर बैठे हैं, समझ लो सेलर बैठे हैं, वो क्या बोले, प्राइस को ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं जानी चाहिए। देखो यहाँ पे भी ये रेंज प्ले है और यहाँ पे ये अप ट्रेंड है, ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रही है। यहाँ पे देखो ये बोल रहे हैं 43,500, यहाँ पे भी मैंने पहले पुट लिया था, पुट लिया और फाइनली मैं समझ गया अच्छा ये ज्यादा से ज्यादा यही ट्रेंड लाइन तक का टारगेट होगा, और ये ट्रेंड लाइन से जब नहीं नीचे जाने लगा मैंने तुरंत उसको एग्जिट किया और फाइनली मैंने यहाँ पे सी ले लिया। ठीक है, सी ले लिया था, लेकिन मुझे फिर से यहाँ पे सी लिया था, लेकिन एक्सपायरी थी तो क्या हुआ था, प्राइस ये हाई से नीचे आने लगी तो मैंने उसमें भी 10 या 15 पॉइंट, देखो मैंने जो 75 पे लिया था पहले मैंने उसको 50 पे पकड़ा था, करीब 70 पे बेच दिया। फिर देखा कि नहीं नहीं, ये 70 से जब ये पुल बैक ले लिया फिर से ये ऊपर जाने लगा, फिर मैंने उसको 72 पे पकड़ा, फाइनली 72 के बाद नॉन स्टॉप मूवमेंट कर गया और ब्रेकआउट हो गया। ठीक है,
तो ब्रेकआउट की सिचुएशन या तो हमको पहले तो कोशिश करना है कि जो ट्रेंड पहले से चल रहा है वो पहले ही ले ले। अभी मैं इस पे भी बात करूंगा, ठीक है, पहले ये समझ लो। तो अगर मान लो ये ट्रेंड अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में ऐसे घूम रहा है, तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर हम ये जो ट्रेंड चल रहा है इस पे जब तक ये लो पे इसके नीचे नहीं आने लगता, या फिर इसके नीचे कोई टारगेट साफ साफ नहीं दिखता, वहां पे हम मतलब कोई ज्यादा ट्रेड नहीं ले सकते। एग्जाम्पल के लिए अभी हम इसको कर लेते, आ जाओ 3 मिनट पे। 3 मिनट पे कर लिया हमने। हेलो। हाँ, 3 मिनट पे कर लिया मैंने इसको। 3 मिनट पे कहाँ गया ये, हाँ, 3 मिनट पे कर लिया। अभी 3 मिनट में भी देखो तो प्राइस क्या कर रही है बार बार। ठीक है, मैंने यहाँ पे पुट भी लिया था। कहाँ पे पुट लिया था, यहाँ पे। यहाँ पे पुट लिया क्योंकि हाई है, यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन हाई यहाँ तक ही आई, इससे नीचे नहीं जाने लगी। फिर मुझे समझ गया अच्छा ये तो प्राइस इस पे घूम रही है, इसका मतलब क्या है, प्राइस फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। फाइनली ये प्राइस ऊपर जाने लगी। यहाँ पे मुझे दो कंफ्यूजन था कि ये हाई ब्रेक होगा ट्रैप होगा, हाई ब्रेक होगा ट्रैप होगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, 43,500 पे सारे लोग जो बैठे थे उन लोगों ने जब ये नीचे नहीं जाने लगी, या जब ये ब्रेकआउट हुआ पुल बैक आया। ठीक है, मतलब ब्रेकआउट होते मैंने पहले नहीं लिया, होता है बहुत बार, होता है जानबूझ के थोड़ा ऊपर जाते हैं जो सेलर्स होते हैं, वो जल्दी नहीं निकलते। बाद में ब्रेकआउट हुआ पुल बैक हुआ, वहां पे फिर से मैंने इसको 72 पे पकड़ा क्योंकि नीचे आने का चांस था नहीं, और यहाँ पे सारे लोग बैठे थे, और फाइनली ये निकलेंगे तो बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। डेट्स वाई मैंने वहां पे ट्रेड लिया। बाकी आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि जो ट्रेंड चल रहा है अगर, तो आपको क्या लेना है। जैसे मान लो अभी देखो दो चीजें समझ लो। जब प्राइस क्या हो रही है, एकदम पूरा कंक्लूजन समझ लो। प्राइस अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो तुम पुट को अवॉइड करके ओनली कॉल लोगे। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो तुम क्या देख रहे हो, प्राइस बार बार इस पे टकरा के ऊपर जा रही है, तो ये हाई पे जाके पुट लेने से अच्छा है कि जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रही है तुम कॉल लो। समझ में आया। जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रही है, जब ये ऐसे ऐसे बन रही है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई बन रही है, तो जब भी ट्रेंड लाइन के पास आ रही है तुम कॉल लो। ठीक है, और हाई पे क्या कर सकते हो, तुम स्कैल्प कर सकते हो। एग्जांपल के लिए कि भाई ज्यादा ज्यादा ट्रेंड लाइन तक आएगी, हो सकता है वो पुल बैक भी होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मली क्या, जब भी ट्रेंड लाइन के पास आ रही है क्या करो तुम, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, याद रखो। जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से जाने की चीज, जाने की कोशिश करोगे। ठीक है, और जब रेंज प्ले चल रहा होगा, रेंज प्ले चल रहा होगा, देन वहां पे आप टच करते या फिर थोड़ा रिजेक्शन दिखाते, जैसे कि मैंने बताया 3 मिनट का रिजेक्शन देख लो, या फिर 15 मिनट में देखो अगर बिग बना रहा है तो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो। पहले छोटी क्वांटिटी लेना। रिवर्सल हम प्ले करते तो रिवर्सल में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी रहता है कि ये रिवर्सल है या पुल बैक है, या फिर हो सकता है वो थोड़ा नीचे है, तो पहले छोटी क्वांटिटी लो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद अपनी क्वांटिटी जो है बड़ी करो। ठीक है, तो दो चीजें समझो पहले कि प्राइस किस ट्रेंड में, या वहां पे रेंज प्ले हो रहा है, या फिर हो रहा है क्या, रेंज प्ले हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, या फिर हो रहा है कि ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड मतलब कोई हायर हाई बन रहा है या फिर लोअर लो बन रहा है, समझ लो। ठीक है, बाकी तो स्विंग की तो बात हो ही चुकी है, स्विंग की जितने भी सारी स्विंग की बात है वो हो ही चुकी है ना, कि स्विंग के हिसाब से ही मार्केट चलता है। पहले ये सपोर्ट था, नाउ ये रेसिस्टेंस हो गया, अब ये रेसिस्टेंस था, नाउ ये सपोर्ट हो गया, फिर रेसिस्टेंस था, फिर सपोर्ट हो गया। पूरा का पूरा प्राइस, आज से नहीं हमेशा से, हर चीज में हर जगह पे प्राइस देखोगे, चाहे तुम मंथली देखो, वीकली देखो, चले डेली दिखा देता हूँ मैं, देखो डेली दिखा रहे हो ना, सब में वैसे ही चलता है। क्या चल रहा है, या तो ट्रेंड लाइन है या तो हायर। अभी देखो पहले क्या था, पहले ये था ना, पहले क्या था ये, देखो ध्यान से, ये रेसिस्टेंस था रेसिस्टेंस, नाउ रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। हर 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 टाइम में हर जगह पे देखो, पहले ये रेसिस्टेंस था, ठीक है, प्राइस इसके ऊपर निकली, नाउ रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, फिर से ऊपर निकली, तो क्या गलत है, सिंपल तो है। तुम देख ही नहीं रहे हो ना, पहले समझने की कोशिश करो फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करने की, एकदम प्रॉफिट होगा, दिल खुल को, मतलब ना डर लगेगा ना, मतलब कुछ नहीं फील होगा, एकदम प्रॉफिट होगा। क्या होगा, पहले ये रेसिस्टेंस अब ये सपोर्ट, चाहे वो किसी टाइम फ्रेम में देखो। ऐसे ही मान लो, अभी मान लो इसको थोड़ा सा और कम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आ जाते हैं 5 मिनट में ही, 5 मिनट में तो दिखाई रहा था, मैं 1 आवर की बात कर रहा था, 1 आवर में आ जाते हैं। 1 आवर में भी देखो, ठीक है, रेसिस्टेंस था, नाउ रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, देखो ध्यान से, रेसिस्टेंस था, नाउ रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन चल रही है तो चल रही है ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन को ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले लेके धीरे धीरे ऊपर जा रही है, देखो ध्यान से। ठीक है, ट्रेंड लाइन को देखो। अभी मान लो प्राइस आएगी, अगर मान लो प्राइस फॉल करेगी तो पहला तुम टारगेट क्या रखोगे, अगर मान लो प्राइस इधर से या फिर किधर से भी फॉल करती है तो पहला टारगेट क्या रखोगे, ये रखोगे। ठीक है, तो इसके लिए दो चीज समझो, ठीक है, कि सपोर्ट रेसिस्टेंस पे कि या फिर
रेंज प्ले कर रहे हैं, मतलब सेम हाई सेम लो लग रहा है, वहां पे हम वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, सिचुएशन देखते रहोगे। एंड दूसरा कि अगर हायर हाई हायर लो बन रहा है, वहां पे हम फिर जो ट्रेंड की साइड है वहां पे हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अब हो गई इसमें दो इंपॉर्टेंट बात, कि जैसे मान लो ट्रेंड शुरू हुआ है, एग्जांपल के लिए अभी पहले हायर हाई की बात करते हैं, हायर हाई हो गया, फिर हाई हो गया, फिर हाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली बार तो हमें पता नहीं होता, तो ज्यादा दूसरी और तीसरी बार ये नॉर्मली काम कर जाता है, समझ रहे हो ना। तो कभी भी आप, ये छोटे टाइम फ्रेम की ही बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि आपको ट्रेंड पता चल गया कि प्राइस ऐसे ऊपर करके जा रही है, समझ लो, तो पहली बार तो आपको पता नहीं था, तो अब दूसरी बार या फिर तीसरी बार में आप एंट्री कर लोगे, वहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड टाइम पे, समझ गए। और ऐसे ही रेंज प्ले में भी याद रखो, ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर प्राइस इसी में घूमता रहेगा, इसी में घूमता रहेगा, इसी में घूमता रहेगा, कहीं तो ऊपर या नीचे निकलेगा। तो इसमें भी पहला तो पता नहीं रहता, सेकेंड या थर्ड टाइम वाला आप ट्राई करोगे, बाकी टाइम भगवान भरोसे, बाकी टाइम फिर सिचुएशन देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए तो आप क्या करोगे, पहले सेम, पहले अभी का ट्रेंड पता करो, या फिर अभी एक रेंज है वो पता करो, ठीक है। दूसरा क्या करोगे, या तो ये कितना बार टेस्ट हो चुका है, दूसरी या तीसरी बार है हम ट्रेड ले सकते हैं, अगर मान लो चौथी बार है, पांचवी बार है, छठी बार है, ठीक है, तो फिर वहां पे बहुत बड़ा रिस्क होता है। ये बोल रहा हूँ स्विंग में चलेगा, ये स्विंग में आराम से चलेगा। अब ये हायर हाई हायर लो पे है, जैसे बड़ा टाइम फ्रेम है तो चलेगा, ठीक है, जैसे मान लो दूसरी बार तीसरी बार तक चलेगा। और छोटा टाइम फ्रेम है तो भाई दूसरी बार और तीसरी बार से ज्यादा लेना भी मत, नहीं तो तीसरी चौथी बार में वो कहीं ना कहीं निकलेगी। बड़ा टाइम फ्रेम तो चला, एक भाई एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चार बार हो गया, धीरे धीरे ऐसे चल सकती है, आराम से चल सकती है, ठीक है। बाकी सिचुएशन तो देखते ही रहना पड़ेगा कि मार्केट का क्या मूड माहौल है, कैसा मूव कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा जहाँ पे कंफ्यूजन है वहां पे थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट कर लो, जहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो वहां पे जाते ट्रेड ठोक दो। सिंपल दो कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसके अलावा अभी इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। समझ में आया बात। चलो ठीक है, इसको पहले अच्छे से समझना। ओके, अभी हम फिर इस पे मतलब थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा और ज्यादा ध्यान से देखना, चार्ट पे देखना, ध्यान से देखना, चार्ट पे देखना, फिर ध्यान से देखना, फिर चार्ट पे देखना, फिर लाइव में जाना, फिर देखना, बार बार देखना, जब तक आप खुद ऑब्जर्व नहीं करोगे तब को तब समझ में नहीं आएगा। एक सिंपल सा वीडियो था इस पे, और बाकी हम फिर से इस पे और थोड़ा सा और एडवांस में जाएंगे, लेकिन ज्यादा बोल के मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो आज के लिए इतना ही, फिर है ठीक है, फिर कल भी क्लास होगी, परसों भी होगी, लगातार अभी क्लास चलती रहेगी, ठीक है। और मैं सारे वीडियो, ये वीडियो तो अभी अपलोड कर दूंगा, और बाकी जो सारी लाइव की वीडियो है वो मैं कट कट करके, हो सकता है कल परसों तक मैं सारे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि कल छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, तो मैं सारे अपलोड कर दूंगा, ठीक है।